हाय फ्रेंड्स, आज 22 मार्च है और 22 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे इस वीडियो में अवेलेबल किया गया है। तो वीडियो आप पूरा देखना, शेयर भी करना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर नई दिल्ली में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये श्रीलंका और भारत मिलकर जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो ये श्री रतन टाटा जी को नियुक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री रतन टाटा जी को नियुक्त किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में एक मानक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। तो माउंट कोटोपैक्सी ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर है। माउंट कुक न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है। नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है कि मरे नदी, मोरोबिंगे नदी, डार्लिंग नदी, लचलन नदी, वेरेंगो नदी, कुपुर क्रीक नदी और पारू नदी। ये सारी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, जिसमें कि मुरे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है आपकी, और वाईकोटो नदी ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी अल्बनीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को जो बाइडेन से राष्ट्रीय मानविकी पदक नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मैंडी कैनिंग को। मैंडी कैनिंग, जो कि ये रही मैंडी कैनिंग, इन्हीं को राष्ट्रीय मानविकी पदक जो बाइडेन द्वारा सम्मानित किया गया है। कला का राष्ट्रीय पदक कलाकारों, कला संरक्षकों और समूहों को दिया जाने वाला सर्वोच्च अमेरिकी पुरस्कार है ये। जिसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नत कलाएं हैं उसी को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल जो बाइडेन द्वारा 12 कलाकारों को इस समूह में शामिल किया गया, जिसमें कि अभिनेत्री, निर्माता और मेडिक्लिंग गायक ग्लैडिस नाइट और अभिनेता और कॉमेडियन जूलिया लुई ड्रेफस भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 21 मार्च 2023 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका थीम क्या है? तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का थीम है इस साल का हमारे साथ हमारे लिए नहीं। हमारे साथ हमारे लिए नहीं इस साल का थीम है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक समस्याओं से पीड़ित लोगों के समर्थन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। थीम हो गया हमारे साथ हमारे लिए नहीं। 21 मार्च को हर साल वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है और इसका थीम ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस भी मनाया जाता है आपका, और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस भी मनाया जाता है। ये 4 डेज 21 मार्च को ही मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में भारत का लैंडस्लाइड एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा जारी किया गया। भारत का लैंडस्लाइड एटलस किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसरो के द्वारा जारी किया गया है। इसरो ने भारत के लैंडस्लाइड एटलस जारी किया, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करने वाला एक विस्तृत गाइड होगा। और भूस्खलन किसे कहते हैं? तो किसी ढलान से या चट्टान से शिलाखंड, मिट्टी या मलबे के अचानक खिसकने को ही क्या कहते हैं? भूस्खलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस श्री अन्य महासम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव के आधार पर 2023 को क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। और बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये 4 दिवसीय मनाया गया था भोजपुर, बिहार के ज़िले में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील का क्या नाम है जो हाल ही में बनी है? तो नाम है उनका पद्मा लक्ष्मी।
ये रही पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनी हैं और अपना नाम सबसे ऊपर की हैं, रिकॉर्ड बनाई हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यूपी में बनेगा। पटाया मिशन केरल द्वारा भूमि रिकॉर्ड के मुद्दे से निपटने के लिए शुरू किया गया है। केरल में ग्रीन हाइड्रोजन हब की घोषणा की गई है। केरल राज्य ने अपना इंटरनेट सेवा को शुरू किया है और केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को भी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने और क्षमता दिखाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की है? तो ये सिक्किम राज्य द्वारा किया गया। सिक्किम राज्य ने G20 इंगेजमेंट ग्रुप के आयोजन गंगटोक सिक्किम में किया गया। ब्लू बुक सिक्किम राज्य की तितली है। वाहिनी योजना सिक्किम की एक योजना है और 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो रोहन बोपन्ना ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल में किया गया है। भोपाल में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में ही लाडली बहन योजना का शुरुआत किया गया है और कुछ इम्पॉर्टेंट अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है जो हम लोग देखेंगे। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, कान्हा बाघ अभयारण्य, पेंच बाघ अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य, सतपुरा बाघ अभयारण्य और ये 3 उद्यान हैं आपका राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो कैसा लगा और सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।